भरोसा बहुत बड़ी पूंजी है, यूं ही बांटी नहीं जाती है। जब खुद पर रखो तो ताकत और दूसरों पर रखो तो कमजोरी बन जाती है। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में और हमारे जीवन को सबसे अधिक प्रभावित करने वाले बृहस्पति के वृष राशि के प्रवेश में इस एपिसोड में। यह एपिसोड आपकी राशि, नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। एक छोटी सी अपील है आपसे, यह चैनल और इसका हर एपिसोड आपके जीवन में सहजता, सुख, शांति, समृद्धि के लिए हमारा प्रयास है। आप भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करके हमारा उत्साहवर्धन करें, सहयोग करें। ज्योतिष शास्त्र में गुरु पूर्व जन्म के कर्म, धर्म, दर्शन, ज्ञान और संतान का प्रतिनिधित्व करते हैं। देवगुरु बृहस्पति जब राशि परिवर्तन करते हैं तो इसका असर ज्ञान, संसाधनों में वृद्धि, शिक्षा, संतान, हमारी प्रगति, समृद्धि, संपन्नता, वैवाहिक जीवन, धर्म और पिता पुत्र संबंध, इन सभी पर पड़ता है। बृहस्पति प्रथम, पंचम, नवम और दसम भावों के कारक ग्रह हैं और इन्हीं बृहस्पति ग्रह को महिलाओं के लिए पति का कारक और पुरुषों के लिए धन का कारक माना जाता है। बृहस्पति वृद्धि के कारक है, इसलिए अच्छी या बुरी जो भी घटना हो उसमें इनका योग वृद्धि कारक होगा। अब यही देवगुरु बृहस्पति ग्रह 1 मई 2024 को दोपहर 1 बजे पर कृत्तिका नक्षत्र के दूसरे चरण में प्रवेश करके वृषभ राशि में आ जाएंगे और 14 मई 2025 तक वृषभ राशि में ही वक्री, मार्गी, अस्त, उदय गति से भ्रमण करते रहेंगे। यही बृहस्पति 3 मई को अस्त होकर के 3 जून को उदय हो जाएंगे और 9 अक्टूबर की दोपहर में वक्री होंगे, जो 4 माह के बाद में 4 फरवरी 2025 की दोपहर तक वक्री रहेंगे। लगभग 12 वर्षों के बाद बृहस्पति पुनः वृषभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं। तो आइए अब जानते हैं बृहस्पति गोचर का प्रभाव आपकी राशि पर। देवगुरु बृहस्पति आपकी वृश्चिक राशि से धन, संपत्ति भाव और शिक्षा और संतान भाव के स्वामी हैं, अतः सेकंड हाउस और 5th हाउस के लॉर्ड हैं और आपकी राशि से 7th हाउस में दाम्पत्य सुख भाव में गोचरवश प्रवेश करेंगे। बृहस्पति की राशि पतन से आपकी राशि से लाभ भाव 11th हाउस, आपकी राशि 1st हाउस और साथ ही साथ पराक्रम भाव 3rd हाउस पर दृष्टिपात करके इन भावों को विशेष तौर पर प्रभावित करेंगे। तो भले ही बृहस्पति आपकी राशि के शत्रु हो, फिर भी 7th भाव में बृहस्पति हमेशा शुभ माने जाते हैं। आपको एक बार फिर से याद दिला दूं कि बृहस्पति आपकी राशि से 2nd हाउस, आपकी राशि से 5th हाउस, 7th हाउस, 9th हाउस और 11th हाउस में हमेशा गोचरवश शुभ फल प्रदान करते हैं। तो बृहस्पति के गोचर उन लोगों के बहुत अच्छा ओकेजन है जो अपनी जॉब स्विच करना चाहते हैं या कुछ नया करना चाहते हैं। बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर से जुड़े हुए लोग अपने कैरियर को आगे बढ़ाने के लिए अच्छे अवसरों का भरपूर लाभ उठाएंगे। सभी रिसोर्सेज से फाइनेंशियल गेन, साथ ही साथ जो हायर अथॉरिटीज़ है, सीनियर्स हैं, राजनीतिज्ञों की संगति, बौद्धिक स्तर में आपकी वृद्धि होगी लोगों के, अच्छे लोगों के साथ में जुड़ाव से। और यदि कोई सिविल लॉ के मामले में सूट चल रहा है, दीवानी मामलों में आपके पक्ष में निर्णय होना संभव है, या उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो शादी करना चाहते हैं और जो दंपति गर्भाधान की तैयारी कर रहे हैं, जो संतान का प्लान कर रहे हैं, उन जोड़ों को शुभ समाचार सुनने को मिलने वाले हैं इस गोचर में। जब बृहस्पति वक्री होंगे या अस्त होंगे तो ऐसी स्थिति, अस्त होने वाली स्थिति आएगी 3 मई से लगा करके 3 जून और बृहस्पति वक्री होंगे 9 अक्टूबर 2024 से 5 फरवरी 2025 तक। तो उस समय आपको इस गोचर परिवर्तन से चिंता बढ़ सकती है। आपके घर में चोरी आदि का भय सता सकता है या आप सामान रख कर के भूल सकते हैं, सामान चोरी हो सकता है। सरकारी कर्मचारियों से अनबन हो सकती है या उनसे डर लगा रहेगा और पैसा होते हुए भी उसमें कमी का एहसास होता रहेगा, अर्थात कैश फ्लो रुकने लग जाएगा। संतान से सुख की प्राप्ति नहीं होगी, स्पेशली पुत्रों से सुख की प्राप्ति नहीं होगी। संतान से संबंधियों से आपकी नहीं बनेगी। बृहस्पति के उपायों से आपको राहत जरूर मिलेगी और आपको शनि का ढैया भी चल रहा है 29 मार्च 2025 तक, इसलिए शनि के दान, जाप, उपाय आपको रेगुलर करते रहने पड़ेंगे। तो आइए अब बात करें आपके जीवन के दूसरे सेक्टर्स के बारे में, पहलू के बारे में। उसमें सबसे पहले बात कर रहे हैं आपकी जॉब, आपका प्रोफेशन या आपके बिजनेस के बारे में। देवगुरु बृहस्पति के 7th भाव में प्रवेश होने से आपके व्यापार में उन्नति के स्पष्ट संकेत आपको मिलेंगे या उन्नति का रास्ता दिखाई देगा। यदि पहले से ही आपके बिजनेस में कुछ प्रॉब्लम चल रही है तो अब उनमें कुछ कमी आएगी।
एक स्टेबिलिटी का भाव रहेगा जो आपके बिजनेस को सपोर्ट करेगा, उसमें मूव ऑन करेगा या गतिशीलता प्रदान करेगा। तो अब आपको प्रबल धन लाभ के मेजर फाइनेंशियल गेन के योग बनेंगे। आप अपनी कुछ कैपिटल भी व्यापार में लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। इससे व्यापार को एक नई स्पीड मिल पाएगी, नई साइड मिल पाएगी, नई आपको जिसको दिशा बोलते हैं वो मिल पाएगी। कुछ नए और अनुभवी व्यक्तियों से मिलकर आप उन्हें अपने साथ में शामिल कर सकते हैं। अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए अपने कैरियर को उन्नति की राह पर लेकर के जा सकते हैं। व्यापार के दृष्टिकोण से तो यह समय बहुत ज़्यादा बेटर है। अपने प्रोफेशन में आपको जो साथ में कलीग्स काम करते हैं उनका सहयोग मिलेगा। आप अपने नेम फेम को बढ़ा करके, अपने सर्कल को बढ़ा करके अपने व्यापार को आगे लेकर के जाएंगे। और जो लोग जॉब वाले हैं वो अपने सीनियर से सहयोग मिलेगा या सहयोग उनको प्राप्त होगा। आप में से वे लोग जो जॉब स्विच करना चाहते हैं उन्हें अच्छी जॉब मिल सकती है, उन्हें अच्छी जॉब के साथ में अच्छी प्रोफाइल भी मिल सकती है। प्रोफेशनल लोगों को प्रमोशन होने की संभावना है। और जो एमएनसी में काम करते हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज में जॉब ऑफर्स आपके लिए विदेश के द्वार खोल सकता है। आप जो भी स्थिति है उसका सही आकलन करके सही डिसीजन लेकर के अपने जीवन में उन्नति कर पाएंगे। 3 मई से लगा करके 3 जून के बीच में जब बृहस्पति अस्त होंगे तब, और जब बृहस्पति वक्री होंगे 9 अक्टूबर से लगा करके 4 फरवरी 2025 तक, तब आपके बिजनेस में कुछ स्लो प्रोग्रेस हो सकती है, स्लो डाउन हो सकता है। आपको लगेगा बहुत धीमा हो गया है, लेकिन धैर्य और सावधानी के साथ में आगे बढ़ते रहना चाहिए। देवगुरु बृहस्पति आपके व्यापार में आर्थिक उन्नति को तेजी प्रदान करेंगे। आपकी डेली इनकम में इंप्रूवमेंट आएगा और वैसे भी आपकी इनकम में वृद्धि के स्पष्ट संकेत मिल रहे हैं। सही इन्वेस्टमेंट से आपको 3 जून के बाद में होंगे जो आपको अच्छा फायदा देंगे। अपनी कैपेसिटी के अनुसार आपको फाइनेंशियल गेन होता रहेगा और प्रॉपर्टी खरीदने में आपको इस गोचर में सक्सेस मिल सकती है। इस गोचर के कारण जो आपकी इनकम है उस सेक्टर में सभी प्रकार की परेशानियां धीरे धीरे कम होती चली जाएगी और कामयाबी का रास्ता आपको खुला दिखाई देगा। फाइनेंशियल जो टेंशन्स है वो भी दूर होंगी और आपको किसी से लोन लिया है तो उसे वापस चुकाने की स्थिति बन पाएगी। आपके जीवन में फाइनेंशियल गेन की ये गोचर वजह बनेगा और आपकी इच्छाएं यहाँ पर पूरी होने के योग बनेंगे, या आपको रास्ता दिखाई देगा। 9 अक्टूबर से 4 फरवरी 2025 जब बृहस्पति वक्री होंगे तो पैसे वाला बनने के चक्कर में कहीं फालतू जगह इन्वेस्टमेंट नहीं कर देना है, वह पैसा वापस में हाथ नहीं आ पाएगा। आप पेरेंटल प्रॉपर्टी को लेकर के अपने भाई बहनों से उलझ सकते हैं, तो अपने खुद के गुस्से पर और फालतू एक्सपेंसेस पर आपको कंट्रोल जरूर रखना पड़ेगा। जीवन साथी से संबंधों में मधुरता आएगी और आपका रिश्ता खूबसूरत तरीके से चलने लगेगा। जीवन साथी के साथ आपसी सामंजस्य, आपसी ट्यूनिंग सुधरेगी और एक दूसरे के प्रति अट्रैक्शन, समर्पण, स्नेह का भाव भी जागृत होगा। भाग्य का साथ अब मिलने लगेगा और जिसका लाभ भी आपको सामने दिखाई देगा, प्रत्यक्ष दिखाई देगा। जो लोग विवाह के इच्छुक हैं और घर में विवाह से संबंधित बातचीत चल रही है तो इस गोचर में आपका विवाह होने की या विवाह तय होने की प्रबल संभावना है। सगे संबंधियों से सहयोग प्राप्त करना आसान होगा। जो विवाहित हैं उन्हें संतान सुख की प्राप्ति हो सकती है, और जो कोई रिलेशनशिप में है या कोई अफेयर में है, प्रेम प्रसंगों में, उसमें आपको यहाँ पर प्रगाढ़ता आएगी, सीरियसनेस बढ़ेगी और प्रेम विवाह होने के प्रबल योग बनेंगे। मुख्य रूप से इस गोचर का लाभ वृश्चिक राशि के प्रेमी जातकों के लिए होगा जो अपने रिश्ते को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं, अपने रिश्ते को शादी के पवित्र बंधन में बांधना चाहते हैं। और जो जातक सिंगल है, विवाह करना चाहते हैं, उन्हें भी अपने परिवार की मदद से सही जीवन साथी मिल पाएगा। 9 अक्टूबर से जब देवगुरु बृहस्पति वक्री अवस्था में आ जाएंगे तो इस दौरान जीवन साथी के स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां आ सकती है। लाइफ पार्टनर के साथ में छोटी छोटी बातों पर मतभेद उभर सकते हैं, और जो लोग कोई न कोई रिलेशनशिप में हैं उन लोगों के प्रेम संबंधों के लिए समय सावधानी का है। बृहस्पति के उपाय आपको जरूर राहत प्रदान करेंगे और वो उपाय मैं इस एपिसोड के अंत में बताने वाला हूँ।
आपकी राशि से तीसरे भाव पर बृहस्पति की दृष्टि भाई बहनों के साथ संबंधों को मजबूती देगी। पारिवारिक समस्याएं भी बातचीत और समझदारी से सुलझ सकती है, इसलिए एफर्ट जरूर करने चाहिए। देवगुरु बृहस्पति का यह गोचर आपके संचार कौशल अर्थात आपकी कम्युनिकेशन स्किल, आपकी डेयरिंग और कॉन्फिडेंस में सुधार की वजह बनेगा। आप अपने छोटे भाई बहनों के साथ में बहुत अच्छा जो जीवन बोल सकते हैं या अच्छा टाइम स्पेंड करना बोल सकते हैं, वो आप कर पाएंगे। अपने पिता से आपको सहयोग और गाइडेंस दोनों मिलेगी। माता पिता के साथ में संबंध सुधरने की आशा है और प्रेतक संपत्ति के बारे में भी कोई न कोई गलतफहमी है तो ये 3 जून से लगा करके 9 अक्टूबर के बीच में हल हो सकती है। आपके घर परिवार में नए सदस्य का आगमन होगा, परिवार का विस्तार होगा, धन संपत्ति में वृद्धि होगी। आपके बड़े भाई बहनों और मामा के साथ में आपके रिश्ते सुधरेंगे। 9 अक्टूबर 2024 के बाद में जो करीबी रिश्तेदारों के साथ में संबंध बिगड़ सकते हैं, क्योंकि इस समय बृहस्पति वक्री हो जाएंगे। आपको अपने बच्चों की सही देखभाल करनी होगी, क्योंकि उनके माध्यम से कुछ फालतू खर्चे आपके बढ़ सकते हैं या आपकी संतान नुकसान दे सकती है। स्टूडेंट्स के लिए यह समय नॉर्मल कह सकते हैं, लेकिन जो स्टूडेंट्स या जो लोग कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए फिर भी समय ठीक है। एग्जाम्स में आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलने में कुछ मुश्किलें आ सकती है, लेकिन ज़्यादा मेहनत से स्थिति को नॉर्मल भी बनाया जा सकता है। विरोधियों से या जिन लोगों से आपकी नहीं बन सकती है, नहीं बन रही है, उन्हें बहुत ही पोलाइटली और ये बोल सकते बड़प्पन से आपको काम निकालना पड़ेगा, अन्यथा वो आपको और ज़्यादा डिस्टर्ब कर सकते हैं। आपको स्वास्थ्य पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। आप अचानक बीमार भी हो सकते हैं। आपको गैस, स्टमक पेन या इंटेस्टाइन में कोई न कोई सूजन, ब्लड प्रेशर से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। और जो लोग डायबिटिक हैं उन्हें ज़्यादा सावधान रहना पड़ेगा। लीवर से संबंधित कोई बीमारी सामने आ सकती है। वाहन चलाने में बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा या बहुत ज़्यादा अवेयर रहना पड़ेगा। कोई न कोई चोट या दुर्घटना भी आपको हॉस्पिटल पहुंचा सकती है। आइए अब बात करते हैं बृहस्पति ग्रह के शांति के उपायों की। डायबिटीज अर्थात मधुमेह सीधा संबंध कुंडली में गुरु से माना जाता है। गुरु की पूजा आराधना पेट को प्रभावित करने वाली बीमारियों से राहत दिलवा सकती है। अगर आप गुरु ग्रह के दुष्प्रभाव से पीड़ित हैं तो इन उपायों को अपना करके राहत प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले आपको 10 अवतार विष्णु कवच धारण करना चाहिए। साथ ही बृहस्पति ग्रह का पिरामिड या नवग्रह दोष नामक जो पिरामिड होता है वो अपने शयन कक्ष में, बेडरूम में रखना है। ये आपकी माइंड, बॉडी और सोल को ट्यून अप करेगा, एक प्रकार से आपको हील करेगा। विष्णु प्रतिमा घर की पूजा में स्थापित करके नित्य उस पर अभिषेक करें और अभिषेक करते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का मन ही मन उच्चारण करते रहें, या अभिषेक करते समय अगर बोल सकते हैं तो और ज़्यादा बेटर है। बृहस्पतिवार के दिन अर्थात थर्सडे के दिन आपको केला, गुड़ या चने की दाल या कोई भी पीली वस्तु, पीला फल आप दान कर सकते हैं कोई जरूरतमंद को या आसपास मंदिर में। आप खुद पुरुष सूक्त का विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं या फिर बृहस्पति के एकाक्षरी बीज मंत्र ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। तो ये था बृहस्पति का वृषभ राशि में गोचर फल आपकी राशि के अनुसार। आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके मैंने ये राशिफल, गोचर फल आपको बतलाया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इस राशिफल को, गोचर फल को और सटीकता से जान सकते हैं, क्योंकि जन्म कुंडली आपकी अपनी है और आपकी अपनी डिटेल से ही बनती है। लेकिन जब जीवन में समस्याएं ज़्यादा हो, भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना हो, वो डिसीजन आपके कैरियर, आपकी जॉब से संबंधित हो सकता है, आपके विवाह या संतान से संबंधित हो सकता है, कोई कोर्ट कचहरी से संबंधित हो सकता है, या आपको जॉब करना चाहिए, बिजनेस करना चाहिए, इस संदर्भ में हो सकता है। आपको कौन सा सब्जेक्ट लेकर स्टडी करनी चाहिए, आपको ये स्टडी एब्रॉड में जाकर के करना ज़्यादा सही रहेगा कि अपने देश में ही आप करें। जो आपकी पेरेंटल प्रॉपर्टी उसमें आपकी क्या स्थिति रहेगी, आपको खुद को इन्वेस्टमेंट करना है वो किस में करना चाहिए, ये सभी चीज़ें, ये सभी बातें आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल करती है। तो इनका जब भी डिसीजन लेना हो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में डिसीजन लेना ज़्यादा सही रहेगा।
आप कोई भी देश में रहते हो, कोई भी शहर में रहते हो, आपका सिर्फ अपना फ़ोन होना चाहिए। आप टेलीफोनिक कंसल्टेंसी या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपनी कुंडली पर डिस्कस कर सकते हैं, विचार विमर्श कर सकते हैं। जो आपके मन में जिज्ञासा है उस पर हम बातचीत कर सकते हैं। जो हमारे टीम मेंबर्स हैं वो आपसे संपर्क करके अपॉइंटमेंट फिक्स करेंगे और बात कराने तक जिम्मेदार बने रहेंगे। आप और मैं ही बात करेंगे, बीच में तीसरा कोई भी नहीं होगा। ऐसी स्थिति में आप अपनी पर्सनल से पर्सनल प्रॉब्लम भी यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं, उसका समाधान ढूंढा जा सकता है। वो समाधान सिर्फ रत्न हो सकता है, कोई मंत्र का जाप हो सकता है, कोई दान हो सकता है, कोई कवच हो सकता है, बहुत सारे उपाय भी हो सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप क्या करना चाहते हैं। मैं हमेशा कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।